नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास बात में। खास बात में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनके ऊपर उत्तराखंड में आप पार्टी को वो मुकाम दिलाने का जिम्मा है जो मुकाम आप पार्टी को दिल्ली में मिला है, जो मुकाम आप पार्टी को पंजाब में मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष आप पार्टी एसएस कलेर जी की। कलेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा। धन्यवाद। नमस्कार सब पूरी टीम को। कलेर जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप पार्टी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में शुरुआत की थी, एक हाइप बना दी थी, लेकिन अचानक जो है आप पार्टी आज लोगों के बीच में वो छाप नहीं छोड़ पाई जिस छाप की लोग उम्मीद कर रहे थे। गलती कहाँ रही? गलती कुछ हमारे पास ये रही, हमने कुछ लोगों पे भरोसा करा और उनको पार्टी में ले लिया, और जब बाद में पता चला इलेक्शन के बाद कि वो कहीं से दूसरी पार्टियों से प्लान करके भेजे गए उन लोग से, वहाँ हमारे से गलती हो गई। तो ये संगठन के रूप में गलती रही या एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे गलती रही? गलती किस पॉइंट पे गलती रही? कुछ हमारे जो दिल्ली से कुछ टीम आई हुई थी, उनकी निगाह में ये था कि इन लोगों को ले आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो जहाँ की संस्कृति को, जहाँ के नेता को, उनका क्या कैसा है, उस चीज़ को समझ नहीं पाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, कहीं भी जो पार्टी किसी भी पार्टी में काम करता है, 30 साल 40 साल वो काम करने के बाद पार्टी छोड़ के आता है, तो इसका मतलब उसने 40 साल वहाँ कुछ नहीं करा, वो इसको भी छोड़ के जा सकता है। आगे के लिए ये हमें सीख मिली है कि ऐसे आदमी की लाने से पहले कुछ सोचा जाए, विचारा जाए। तो पार्टी इसमें सोच रही है, अब जो लोग भी आएंगे बिल्कुल सोच समझ के आएंगे। बिल्कुल। कलेर जी, जैसा कि आप पार्टी के बारे में, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये लोगों की धारणा बन चुकी है कि दूसरी पार्टी के नेता चुनाव के समय आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नल कोठियाल, जिनको मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा बना के जो है 2022 के चुनाव में लाया गया था, लेकिन उसके बाद कहानी क्या रही आप जानते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया ये गलती रही है। अभी विधानसभा में टाइम है, 2.25 साल का है। इस बार हम इतना मजबूती से अपना संगठन बनाएंगे और गांव-गांव तक जाएंगे, और मैं इस बार जो कुछ रीजन लेके आऊँ, बिल्कुल यूथ को आगे करके यूथ को ये समझाऊंगा कि अगर आपने उत्तराखंड बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। देखिए, जो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये उत्तराखंड के पहाड़ के जितने भी ऊपर के शहर है, कस्बे है, वहाँ से प्लान करवाती है। कैसे करवाती है? वहाँ उनको सुविधा नहीं दे रही, स्कूल अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, पानी नहीं मिल पा रहा, मतलब कई ऐसी छोटी छोटी समस्या उनके आगे करती है। उसी की वजह से लोग प्लान कर रहे हैं। मैं यूथ को ये कहूँगा कि अगर उत्तराखंड बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी है जो 4 सुविधा देती है बहुत बढ़िया, और 5वीं रोजगार चाहिए। ये 5 पे काम करेगी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 5 चीज़ें पहाड़ पे किसी को मिलेगी तो प्लान नहीं होगा। भाजपा कांग्रेस क्या चाहती है कि ये प्लान करके नीचे आ जाए और हम अबानी अडानी जैसे आदमियों को जो वहाँ बागवानी या किसी काम के लिए मतलब वहाँ ज़मीन लाट करें और धंधा करें। इसमें जनता को समझना पड़ेगा और यूथ को समझना पड़ेगा कि हाँ, आपको आगे लड़ना पड़ेगा। आप आगे लड़ाई करोगे, लोगों को समझाओगे ये चीज़ें। मैं काफ़ी नौजवान वर्ग से मेरी मुलाकात हो चुकी है, कई जनों को मैंने तैयार भी कर लिया। आप देखना 21 तारीख को बहुत बढ़िया यूथ एक टीम, पूरी बड़ी टीम जो है ज्वाइन कर रही है। मैंने उनको एक ही समझाया कि उत्तराखंड बचाना या ख़त्म करना। बोले बचाना है, हम उत्तराखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं कहा आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तैयार होते तो आप इन बड़े बड़े नेताओं के पीछे नहीं जाते, आप अपना मोर्चा खोलते गवर्नमेंट के खिलाफ। आपने कहीं नहीं खोला। मैंने उनको ये पूछा कि आपकी 4-5 पीढ़ी या 6 पीढ़ी पीछे चल जाए, आप राजस्थान से आके यहाँ बसे, आपने सीना चौड़ा करके कहलवाया कि हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंडी हैं, कह रहे हो ना। अगर ये ऐसे प्लान हो के नीचे जाते रहे, लोग जाते रहे, ये 4 पीढ़ी के बाद आप भी उत्तराखंडी नहीं कहलवा पाओगे।
आपने उत्तराखंडी कहलवाना है तो आपको संघर्ष करके जो नीचे लोग गए हुए उनको वापस वहाँ लाना पड़ेगा। वो लाने के लिए उनको क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये चीज़ें चाहिए, तो उस पर काम करना पड़ेगा। मैं इस बार नई यूथ के ऊपर भरोसा करके 15-20 लाख यूथ जोड़ूंगा और इलेक्शन में तब उतरेंगे। आपने मुद्दों की बात की, कुछ मुद्दे जो है पिछले साल गरमाए थे, चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो, चाहे फिर जो एक मैटर आया था जिसमें धांधली हुई थी, जितने भी हमारे सरकारी एग्जाम होते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा छाया था। उसके बाद भी कई मुद्दे हुए, लेकिन आप पार्टी उन मुद्दों को पकड़ नहीं पाई। तो गलती क्या उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी थी, या फिर संगठन उस हिसाब से अपने आप को लॉन्च नहीं कर पाया इन मुद्दों के तौर पर? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद जो मेरी जगह नए अध्यक्ष बनाए थे, इलेक्शन के बीच में कुछ तो पार्टी छोड़ के चले गए, संगठन उतना मजबूत नहीं रहा। अब मैं पहले ही 6 महीने में संगठन मजबूत कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा। आप देखना किस तरीके से हम नगर निगम की इलेक्शन, मैं कह रहा हूँ मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे को नगर निगम जो लड़ने के लिए डेट आगे गई है। 3 महीने के अंदर आप देखना किस तरीके से यहाँ मेयर के लिए प्रत्याशी आते हैं। हम छटनी कर करके लोगों को परख के ला रहे हैं इस बार, और बहुत अच्छी इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा एक ही अपने आप में सोचना है कि नगर निगम की इलेक्शन लड़ने से क्या होगा, मेरा संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत होता है तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो इलेक्शन होगी उसमें मेरा एक टारगेट है 15 से 20% वोट परसेंटेज हासिल करना, एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। कलेर जी, आपने नगर निगम चुनाव की बात की है और नगर निगम चुनाव आने वाले हैं। क्या इस बार फिर वही होगा कि दूसरी पार्टी के नेता आएंगे और चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बहुत बड़े चेहरे हैं जिनको एक मंच चाहिए होता है, और आप पार्टी उनको लगती है कि बहुत इजी मंच है, बहुत जल्दी उनको प्रदेश लेवल पे वो पोस्ट मिल जाती हैं। क्या नगर निगम चुनाव में ये देखने को मिलेगा, या इस बार आपके नेतृत्व में कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा? नए चेहरों को मौका देंगे, जो दूसरे कहीं से आएगा भी उसका पूरा रिकॉर्ड खोलेंगे, पहले क्या रहा, किस पार्टी में रहा, क्या नहीं रहा। हम किसी राजनीतिक पार्टी से लाने के बजाय किसी समाज सेवी को, ऐसे वाले लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये है कि आपने अभी बात की कि पहाड़ के लोगों को जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी सामने आ रहा है, वो है भू कानून। भू कानून पे क्या राय है आप पार्टी की, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस पे क्या कहना है आपका? देखिए, भू कानून पे ऊपर हमारा ये मुद्दा है, हम ये रखते हैं भी जो प्रदेश के सारी जनता चाहेगी, वोट परसेंटेज करवाएंगे, सरकार आएगी तो हम ये चाहेंगे जी। अगर 51% कहते हैं लोग होना चाहिए तो हम उनके साथ होंगे। ये 50% कहते हैं तो फिर सोचा जाएगा कैसे। नहीं, ये तो जनता पे डाल रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपकी क्या? हमारी ये राय है कि यहाँ जिस तरीके से लोगों को ये मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं, ये भाजपा कांग्रेस के प्लान करे हुए मुद्दे हैं, इनके ऊपर नौजवानों को, लोगों को वर्ग लगाया जा रहा, लेकिन इसके पीछे इनकी रणनीति और होती है। इन्होंने यूथ को या किसी जाने को, इनको लोगों को, ऐसे लोगों को लिझा के रखने की कोशिश करते हैं। आप देखो, जितने भी पहाड़ के नौजवान हैं उनसे नेता पहले अपने काम उल्टे पुल्टे करवाते हैं, फिर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, फिर उनको उसी चीज़ में सारी लाइफ उनका बेचारों का, तुम्हारा ये कर दिया, हम तो ये कर रहे हैं, तुम्हारे को कोर्ट से बचा रहे हैं, उसी चीज़ में निकल जा रहा। मैं तभी आपको बता रहा हूँ ना, हम एक नई रणनीति के साथ उतर रहे, जो मेरे साथी चाहेंगे उसके हिसाब से करेंगे। हम एक एक काम उत्तराखंड के हित में करेंगे, हमें लड़ाई उत्तराखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। कलेर जी, एक आखिरी सवाल, मुझे ये लगता है कि आप पार्टी को इस बार जो है एक नई रणनीति के साथ नगर निगम चुनाव में आना चाहिए। वो रणनीति क्या है? किस तरीके की रणनीति आप सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं रणनीति आज ही आपको बता दूंगा तो मेरी रणनीति रहेगी कहाँ? रह ही नहीं पाएगी। मेरे को आप टाइम दीजिए, आपके साथ मैं इस इलेक्शन के बाद जब से नगर निगम गया दोबारा आऊँगा। आप खुद कहोगे कि हाँ, संगठन भी आगे बढ़ा, पार्टी भी आगे बढ़ी है, हमें उम्मीद हुई है जी। अगर हम 15% भी वोट परसेंटेज लेंगे, और मैं ये तय से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, और मेरे को इतना पता है 27 में सरकार जरूर बनाएंगे। 27 में सरकार बनाएंगे आप? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। एक ही लक्ष्य मेरा। लेकिन 2022 में एक सीट भी नहीं आई और 2027 में आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, तो ये कहीं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ मेरे साथ दुर्घटना ऐसी हो गई थी, वो आपको भी पता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उस ऐसे में किसी के साथ भी हो जाए तो आदमी 1-2 साल के लिए तो आगे भी नहीं आता। मैं जिस तरीके से दोबारा उठ के इस चीज़ को पकड़ा है, इसी दुर्घटना और किसी के साथ हुई होती तो मेरा ख्याल दोबारा पार्टी की कमांड भी नहीं पकड़ती। कलेर जी, एक आखिरी सवाल, गठबंधन की राजनीति है,
इंडिया गठबंधन ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 232 सीटें इंडिया गठबंधन लेके आई है। तो क्या नगर निगम चुनाव में क्या उत्तराखंड में कहीं आप पार्टी कांग्रेस के साथ या जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ गठबंधन के मूड में तो नहीं हो? देखिए, हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा बनने से हमारा जो बेस है वो तैयार नहीं हो पाएगा। मैं इसको अकेले में लड़ना चाह रहा हूँ। कलेर जी, उत्तराखंड के युवाओं से संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, एकजुट होइए। जो इस तरीके से ये नेताओं ने उत्तराखंड को ख़त्म करा और इस तरीके से आगे भी चलता रहा तो उत्तराखंड खत्म हो जाएगा। एकजुट होके आम आदमी पार्टी ही है जो आपको राजनीति में मौका दे सकती है, आपको उत्तराखंड के एक एक नागरिक को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे सकती है। दूसरी पार्टी किसी में ये हैसियत नहीं है, ना वो देंगे। वो इस्तेमाल करते हैं नौजवान का और उसके बाद उसको पूछते भी नहीं। कलेर जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कलेर जी, एस कलेर जी, जो कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में। इन्होंने कहा है कि 2027 में वो उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। हम भी ये देखेंगे कि कलेर जी के शब्द जो हैं 2027 तक कहां तक सही साबित होते हैं। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।